नमस्कार। 4 महीने के बाद तस्लीम चूड़ी वाले को इंदौर की अदालत ने बरी कर दिया। तस्लीम एक 25 साल का चूड़ी वाला था जो हरदोई का रहने वाला था। वो अलग अलग राज्यों में चूड़ी बेचता था। 4 महीने पहले तस्लीम इंदौर के बाणगंगा इलाके में चूड़ियां बेच रहा था। तभी भीड़ ने तस्लीम पर फर्जी पहचान और नाबालिग से छेड़छाड़ का आरोप लगाते हुए हमला कर दिया था। बाणगंगा इलाके के लोगों ने कहा कि मुस्लिम लड़का हिंदू मोहल्ले में चूड़ियां नहीं बेच सकता। गोदी मीडिया ने इसे चूड़ी बेचने के बहाने लव जिहाद करना बताया था। चूड़ी बेचने पर उसके ऊपर पॉक्सो एक्ट लगा दिया गया था। भाजपा और हिंदू संगठनों ने कई दिनों तक तस्लीम चूड़ी वाले के नाम पर समाज में जहर घोला और मुस्लिमों को कटघरे में खड़ा किया। यहां तक कि मध्य प्रदेश के तब के गृह मंत्री, अब तो नहीं रहे, तब के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने आरोप लगाया था कि तस्लीम एक अलग समुदाय से होने के बावजूद हिंदू नाम से व्यापार कर रहा था। उन्होंने कहा था कि दोनों पक्षों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। तस्लीम पर भारतीय दंड संहिता आईपीसी की धारा 354 यानी महिला की लज्जा भंग करना, 354 ए यानी यौन उत्पीड़न, 467 यानी जालसाजी, 468, 471, 420 यानी धोखाधड़ी, 506 यानी धमकी और पॉक्सो अधिनियम की धारा 8 यानी यौन उत्पीड़न के तहत मामला दर्ज कराया था। उसी तस्लीम चूड़ी वाले को अब मध्य प्रदेश के इंदौर की एक अदालत ने सभी आरोपों से बरी कर दिया है। अदालत ने कहा है कि अभियोजन पक्ष तस्लीम पर लगे आरोप साबित करने में नाकाम रहा है। हाईकोर्ट ने कहा कि आरोपों की प्रकृति को देखते हुए उन्हें हिरासत में रखने की आवश्यकता नहीं है। हाईकोर्ट ने यह भी नोट किया कि तस्लीम का कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है। संविधान पे भरोसा था कि हमें न्याय मिलेगा, तो आज हमें न्याय मिला है। मैं इनका वकीलों का, शेख अलीम का और इम्तियाज अहमद का। अदालत में सुनवाई के दौरान हरदोई के बिरैच मऊ ग्राम पंचायत के जनप्रतिनिधियों ने अदालत में बताया कि वो तस्लीम को मुस्लिम बंजारा के रूप में जानते हैं। वो विभिन्न राज्यों में यानी अलग अलग राज्यों में चूड़ियां बेचता है। अदालत ने पाया कि तस्लीम के पास 2 आधार कार्ड थे। एक में उसका नाम गोलू सिंह लिखा था। वकील शेख आलम ने स्पष्ट किया कि गोलू एक उपनाम था। सिंह गलती से उसके पिता के उपनाम से लिया गया था, जो एक आधिकारिक दस्तावेज में गलत दर्ज हो गया था। हिंदू मुसलमान की जहरीली राजनीति ने एक बेगुनाह युवक को, एक 25 साल के बेगुनाह मुस्लिम चूड़ी वाले की जिंदगी से 4 महीने छीन लिए। उसकी जिंदगी के 4 महीने बर्बाद कर दिए गए। क्या जहरीले नेता बेगुनाह तस्लीम के 4 महीने वापस लौटा सकते हैं? एक चूड़ी वाले को मोहल्ले में सिर्फ इसलिए पीट दिया गया क्योंकि वो मुस्लिम था और वो हिंदू मोहल्ले में चूड़ियां बेच रहा था। कानून की धाराओं का किस तरीके से गलत इस्तेमाल किया गया, किस तरीके से एक मुस्लिम चूड़ी वाले के ऊपर एक राज्य के गृह मंत्री ने खुद आरोप लगाए और इतनी सारी धाराएं उसके ऊपर लाद दी गई सिर्फ और सिर्फ चूड़ी बेचने के लिए। आप यकीन कर सकते हैं कि चूड़ी वाले पर पॉस्को लगा दिया गया। अब उस मुस्लिम चूड़ी वाले को बरी कर दिया गया है। ये हिंदू मुसलमान की राजनीति का एक अंश है भारत के भीतर। दोस्तों, ये वीडियो आप उल्टा चश्मा यूसी पर देख रहे हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को अपनों में शेयर कीजिए, क्योंकि सच को सर्कुलेट करना आपकी जिम्मेदारी है। अगर आप सच को सर्कुलेट करेंगे तभी झूठ हारेगा। इस वीडियो में इतना ही। इजाज़त दीजिए। नमस्कार।